चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल संडे को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो कि रवायती हरीफ हैं उनका मुकाबला होगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही टीम्स फॉर्म में हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को नॉकआउट कर दिया जो कि टाइटल फेवरेट टीम थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोएब जट जो कि समा टीवी के स्पोर्ट्स एंकर हैं, और फैसल जावेद खान साहब जो कि हम सब जानते हैं कि पीटीआई से मुंसलिक हैं और उनके फाउंडिंग मेंबर हैं। मगर इनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले शोएब भाई से होगा। शोएब भाई, इस टूर्नामेंट के अंदर जब पाकिस्तान ने टॉस जीता है, उसने सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और दूसरी टीम को एक टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया है। तो इंडिया जिसकी एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, उसकी इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए अगर पाकिस्तान टॉस जीता है संडे को, तो क्या फैसला करना चाहिए पाकिस्तान को? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी टीम होती है उसको अपनी स्ट्रेंथ को देख के फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान ने ऑल्दो के पहले बॉलिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ मैच में कम से कम पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये फैसला तो विकेट देखकर होगा। अलबत्ता अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। तो हमें अगर पहली बॉलिंग कर लेंगे तो उसके बाद इंडिया अगर हमारी बॉलिंग के खिलाफ सर्वाइव कर जाता है, जैसे उसने पहले भी हमारे खिलाफ सर्वाइव कर लिया था, तो फिर हमें बैटिंग में एक दबाव का सामना होगा अगर बड़ा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगा होगा। आप देखें, जनूबी अफ्रीका का मैच हो या मैच श्रीलंका का हो या मैच इंग्लैंड का हो, तो स्कोर बोर्ड पे बड़ा टोटल नहीं था। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल से, इंग्लैंड के अलावा आप देखें श्रीलंका हो, श्रीलंका के खिलाफ भी पाकिस्तान को मुश्किल का सामना था। तो पाकिस्तान की वीकनेस जो है वो बैटिंग साइड पे और स्ट्रेंथ जो है बॉलिंग साइड पे है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान को पहले जो है वो बैटिंग करनी चाहिए। बॉलिंग पहले करना जो है वो मुनासिब फैसला नहीं होगा। बॉलिंग करना अच्छा फैसला नहीं होगा, ये कहना है शोएब भाई का। इस वक्त मैं चलूंगा फैसल जावेद खान साहब के पास। फैसल जावेद खान साहब, ये बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, फाइनल मैच है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कितना प्रेशर होगा दोनों टीम्स पर? जी, अस्सलाम वालेकुम अली अहमद अबान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कमबैक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, नीचे से ऊपर आए हैं, और ये मैच जो फाइनल होने जा रहा है मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान जीत जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान टीम नीचे से ऊपर आई है और इंडिया की टीम ऊपर से नीचे जा रही है। और ये अंडरडॉग्स हैं पाकिस्तान, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये छा जाएंगे इंडिया के ऊपर। बस पाकिस्तान टीम एक चीज जरूर करे कि स्पिनर्स ना खिलाए इंडिया के खिलाफ। 2015 के वर्ल्ड कप में हमने गलती की, स्पिनर्स को खिलाया। इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। फिर हमने पहला मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था इंडिया के खिलाफ, उसमें भी स्पिनर्स खिला दिए। पाकिस्तान को ये चाहिए शादाब को और इमाद को रेस्ट कराएं और आमिर और फहीम को स्क्वाड में लेकर आएं, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो खिलाया था। तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और पाकिस्तान टीम जो है वो छाई हुई है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त है, और यही एग्रेसिवनेस चाहिए टीम को। मैदान में जीतने के जज्बे से उतरें और छा जाएं, फिक्र मत करें, और इंडिया के ऊपर अबूर हासिल करें, क्योंकि इंडिया जो है वो जब प्रेशर में आता है तो फिर बहुत बुरी तरह फंसता है। पाकिस्तान टीम को कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ पूरी कौम की दुआएं हैं, उनके साथ रमज़ान उनके साथ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी। सरफराज बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन दिलेरी दिखानी होगी इंडिया के खिलाफ। इंडिया के ऊपर के बैट्समैन जल्दी आउट करने होंगे। पेस अटैक हमारा छा सकता है। सुबह 10:30 बजे मैच है, मुआशर होगा, सीम होगा, टॉस जीत के फैसला बड़ा क्रूशियल होगा, और इंशाल्लाह टॉस भी जीते हैं और फिर मैच भी जीते हैं, और पाकिस्तान को खुशखबरी दें उन स्पेक्टेटर्स को, करोड़ों उन लोगों को जो कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो कि ओवल ग्राउंड में पहुंचेंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो पूरी कौम उनके साथ है, बस दिलेरी दिखाएं और फील्डिंग बेहतरीन करें, और इंशाल्लाह प्रेशर ना लें। और जितना कम प्रेशर लेंगे इंडिया पे, उतना प्रेशर, इंडिया पे जब प्रेशर आता है इंडिया बहुत ज़्यादा बुरे परफॉर्मेंस दिखाता है। ये रिकॉर्ड है इंडिया का कि उनको प्रेशर में कैसे लाएं, और उनको जब प्रेशर में ले आए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखुरी होगा। फैसल जावेद खान साहब ने कहा है कि शादाब खान को और इमाद वसीम को रेस्ट करवा देना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन अब शोएब भाई से है कि शोएब भाई, ये बताइएगा कि मोहम्मद आमिर जो कि अनफिट हो गए थे और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वह फिट हो चुके हैं दोबारा, सो मोहम्मद आमिर किसको रिप्लेस कर
सकते हैं इंडिया के खिलाफ? देखें अली भाई, मोहम्मद आमिर अगर फिट हो जाते हैं तो यकीनन वो हमारे लिए कारगर हैं, क्योंकि इंडिया के हिसाब पे भी वो सवार हैं। जिस तरह उन्होंने एशिया कप में बॉलिंग की थी, तो मुकम्मल फिट आमिर यकीनन पाकिस्तान के लिए सूटमंद होंगे। और मुझे लगता है कि भारत जो है वो स्लो बॉलर्स हों या जो जिनकी स्पीड ज़रा कम होती है, जैसे कि रोमान रईस हैं, तो मोहम्मद आमिर जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे। एक एंड से मोहम्मद आमिर बॉल कर रहे हैं और दूसरे एंड से जुनैद खान बॉल कर रहे हो, तो ये कम्बिनेशन जो है वो इंडियन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल में डाल सकता है। तो रोमान रईस इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और वैसे भी हम देखें तो वो बैटिंग में भी ज़्यादा कारगर नहीं है। इकोनॉमिकल बॉलर ज़रूर हैं लेकिन विकेट टेकर बॉलर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर को मैदान में उतारना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं, और जो रोमान रईस है उसको इस अहम मैच में बाहर बिठा देना चाहिए। और स्पिन में हमारे पास मोहम्मद हफीज़ हैं, शुएब मलिक भी बॉल कर लेते हैं, इमाद वसीम भी अभी ज़्यादा बेहतर बॉल नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो थोड़े से ओवर्स बीच में करवा सकते हैं। तो हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर हम जो है वो चेंजिंग के साथ उतरेंगे तो रोमान रईस की जगह मोहम्मद आमिर को टीम का हिस्सा डेफिनेटली होना चाहिए। शुएब भाई, ये बताइए कि हसन अली कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि हसन अली लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है वो यही रही है कि फर्स्ट जो उनके 10 ओवर्स हैं, 15 ओवर्स हैं, उसमें वो स्लो खेलते हैं। उनका रन रेट तकरीबन 5 रहता है या 4 रहता है, और उनकी विकेट तकरीबन 1 गिरती है। सो कितना इम्पोर्टेंट होगा बॉलर्स के लिए अर्ली ऑन विकेट्स लेना? देखिए अली भाई, सो फार जो है वो हसन अली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और यकीनन हमें उनसे उम्मीदें भी बांधनी चाहिए, और वो भी उसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे जिस जिम्मेदारी का उन्होंने पहले मैचेस में किया। एग्रेशन ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गुस्से में ऊट पटांग हरकतें नहीं करते। मतलब इस तरह आके जो है वो जोश में आके इस तरह की बॉल नहीं करते जो लाइन और लेंथ से हटकर हों, या बैट्समैन को ऊपर जो है वो दबाव डालने के लिए ऐसी लेंथ पे बॉल डालें जहाँ से बैट्समैन को बजाय इसके कि कोई प्रेशर आए वो आसानी से उसको जो है वो कंसीव करना शुरू करे और अपने बैट पे लाके अपना एतमाद जो है वो बहाल करे। तो हसन अली से मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कारगर साबित होंगे, क्योंकि वैसे भी वो पुराने बॉल के एक अच्छे बॉलर हैं। आप देखें उनसे शुरू के ओवर्स नहीं करवाए जाते, बीच में उनको बॉल दिया जाता है। तो शुरू में हसन जो जुनैद खान और मोहम्मद आमिर हैं, अगर ये बॉल करते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर उनके टॉप 3 बैट्समैन जो हैं वो 100 रन के अंदर पकड़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो बड़ा स्कोर कर सकेगा। तो जुनैद और आमिर जो है वो यकीनन अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, और उसके बाद हसन अली जो है वो मिड ओवर्स में जो है वो आपके लिए विकेट टेकर जो है वो बॉलर साबित होंगे। तो पाकिस्तान ने अगर थोड़ी सी अक्लमंदी और जो है उससे काम लिया, स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जिसमें पहली मरतबा पाकिस्तान पहुंचा है, वो जीतने में किसी भी सूरत में नाकाम हो। देखिए जब इंडिया जो है वो चेस कर रहा होता है अली भाई, तो सारी टीमों को एक ही खौफ होता है कि उनके पास चेस मास्टर विराट कोहली मौजूद हैं। लेकिन मैं जो है वो समझता हूँ कि जब पाकिस्तान टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी तो जहाँ हमें ये एज हासिल होगा कि विराट कोहली को हम जल्दी आउट करके उनकी टीम को पकड़ सकते हैं, तो वहाँ पे ये भी हमें सोचना चाहिए कि इंडियन टीम्स पे भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होगा। तो वो जो है जिस तरीके से वो पहले मैचेस में करते आए हैं कि शुरू के 25 ओवर्स में वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारी नहीं लेते, बस पूरी टीम उनकी जो है वो इनिंग्स बिल्ड करती है, फिर अगले 25 ओवर्स में वो तेज़ बारी लेकर रन्स का जो है वो एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो यकीनन उनकी औसत जो है इंडियन टीम की बड़ी अच्छी रही है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, अगर उसी प्लानिंग से और उसी लाइन और लेंथ पे बॉल करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में जो है वो कामयाब हो सकेगा। तो अगर पाकिस्तान ने पहले बारी ली और जो एक मुनासिब टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजा लिया, तो इस बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है हमारी, उसमें कम अज़ कम इतनी एबिलिटी है कि वो जो है भारत को रिस्ट्रिक्ट कर सके। लेकिन बशर्त ये कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो उन बॉलर्स का साथ भरपूर दे, क्योंकि ये इंडिया की टीम है, अगर इनको आपने चांसेस दे दिए तो ये आपको चांस नहीं देंगे। तो पाकिस्तान टीम को एक प्लानिंग के तहत मैदान में उतरना होगा, और मेरी जो है वो नेक ख्वाहिशात भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं, पूरी कौम भी दुआएं कर रही है, और हमें यकीन है कि रमज़ान की इन सातों में जो दुआएं हैं वो पाकिस्तान टीम को ज़रूर जितवाएंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर आए। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों ने बहुत थैंक यू वेरी मच अली अहमद अवान किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान वैसा ही परफॉर्म करेगी जैसा कि वो इस टूर्नामेंट में करती आ रही है।